Hello students. In previous class we have done this personal and community issues. कम्युनिटी हेल्थ किसको कहते हैं, कम्युनिटी हाइजीन क्या होता है, तो आप लिख लीजिए इट रिफर्स टू मेंटेनेंस प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ होल कम्युनिटी इन विच एन इंडिविजुअल लीव्स. ठीक है. पर्सनल हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन. ये हमारा डोमेस्टिक या पर्सनल जो हाइजीन है उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन. फॉर दिस वी ऑल्सो रिक्वायर गुड एंड हेल्थी इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग. We can have this only by means of community health and development. So both personal and community health are interrelated. Now the topic that we are going to study is difference between healthy and disease free. तो सबसे पहले तो इसमें मैं ना डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग NCERT बुक से चलेंगे. इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. तो हेल्दी होने का क्या मतलब है, हमारा सब कुछ वेल होना, फंक्शन करने के लिए फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. बट डिजीज़ फ्री होना ये अलग बात है. इट इज़ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज़. तो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ये जो है सिर्फ फिजिकली हमको फिट होने की बात बताता है. बट एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली भी फिट हैं और सोशली भी फिट हैं. ठीक है. तो इसलिए हेल्दी होना अलग बात है, डिजीज़ फ्री होना अलग बात है. इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, बट इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल. डिजीज़ फ्री होना सिर्फ आपके इंडिविजुअल बॉडी से मुराद है कि आपके बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, दैट्स इट. तो इतना आपको हेल्दी होने के लिए काफ़ी नहीं है. थर्ड है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एनर्जेटिक. बीइंग हेल्दी का मतलब है बहुत अच्छा हेल्थ है, एनर्जेटिक है. लेकिन डिजीज़ फ्री होने का मतलब है कि द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, दोनों हो सकता है. तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस की बात. डिजीज़ और कॉजेज़ तो एक अलग चीज़ है. पहले आइए हम NCERT बुक से देखते हैं कि उस बुक में यस distinction between healthy and disease free. If this is what we mean by health, what do we mean by disease? अगर हेल्थ का मतलब यही है तो फिर डिजीज़ का मतलब क्या है. द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. खुद ही एक्सप्लेन करता है. वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज़ डिस्टर्ब्ड ईज. डिसीज़ का मतलब क्या होता है, डिस ईज, यानी हमारे साथ ईज नहीं है ना. Disease, in other words, literally means being uncomfortable. However, the word is used in more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific or a particular cause of discomfort. जब हमें किस बात से दिक्कत होती है हम कहते हैं डिजीज़ है ना. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. तो कई बार हम कॉज को नहीं जानते हुए भी कहते हैं कि अरे लगता है ये डायरिया से ग्रसित है ना, ये उसको डायरिया हो गया, या इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. लेकिन हम फीवर का रीज़न नहीं जान रहे होते हैं कि आखिर रीज़न क्या है इनके फीवर होने का. वी कैन नाउ इजीली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज़. पुअर हेल्थ में आप हो सकते हैं विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर डिजीज़. कोई ख़ास डिजीज़ आपको नहीं है फिर भी आपका हेल्थ ठीक नहीं है. जैसे हम कहते हैं सर में दर्द है यार, अभी मूड नहीं है या अभी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली यू आर नॉट नोइंग कि व्हाट डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम, है ना. तो ये भी एक पोजीशन है. गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस. ऑन अदर हैंड, गुड हेल्थ फॉर म्यूजिशियन मे मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हिज और लंग टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज और फ्लूट. तो देखिए डिजीज़ होने का कई मतलब है. अब एक म्यूजिशियन के लिए कहता है कि अगर उसके सांस लेने में प्रॉब्लम है, अभी कोई बीमारी नहीं है, तो कहेगा कि नहीं यार अभी मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ. किसी को गाना गाना है तभी उसका गला साथ नहीं दे रहा तो कह सकता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल. एंड बीइंग नॉट कंफर्टेबल इट सेल्फ इज़ द डिजीज़. टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ. तो अपने पोटेंशियल को भी पूरी तरह से समझना भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है.
So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. तो हम लोग पुअर हेल्थ में हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन, सिंपली हमको नहीं पता कि हम कौन से डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बट मूड नहीं है या गला साथ नहीं दे रहा या सांस लेने में प्रॉब्लम या कुछ भी है ना, सर में दर्द है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, दैट इज़ पुअर हेल्थ. ऑन द अदर हैंड वी थिंक अबाउट डिजीज़, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़रर्स. दूसरी तरफ हम डिजीज़ के बारे में सोचते हैं. तो हेल्थ और डिजीज़ दो अलग चीज़ है, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप करेंगे. तो ये है आज की क्लास, इसको हम आज यहीं रहने देते हैं. अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़ को, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस हैं. स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़, एंड आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट, वाई. ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा. ओके, थैंक यू.